नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 28 जनवरी के बाद से बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन क्या शिक्षकों की स्थिति सुधरी है? अगर बात की जाए नियोजित शिक्षकों की, बात की जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की, बात की जाए स्टेट अपियरिंग एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की, तो सभी के हाथों निराशा लगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो एज रिलैक्सेशन और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर के कई अभ्यर्थी सम्राट चौधरी से भी मुलाकात किए, विजय सिन्हा से भी मुलाकात किए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम उनके हक में फैसला नहीं आया। आपको बता दें, जब बिहार में एनडीए विपक्ष में थी, उस दौरान सुशील मोदी यानी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा था कि यदि मेरी सरकार बनी तो 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जब एनडीए की सरकार बनी तो 15,000 भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो जारी किए जाने थे उसे भी छीन ली गई। आखिर क्या चाहती है सरकार? जब विपक्ष में होती है तो शिक्षकों की बात करने की बात करती है, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो तुरंत शिक्षकों के अहित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो नियोजित शिक्षक लगातार मांग कर रहे थे कि हम लोग कोई सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि 3 बार आपको सक्षमता परीक्षा देना होगा। यदि असफल होते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद तमाम नियोजित शिक्षकों ने 13 फरवरी को पटना का घेराव किया और विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान लाठियां भी उन पर बरसाई गई और तब जाकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह फैसला लिया कि अब उन्हें 3 बार नहीं बल्कि 5 बार सक्षमता परीक्षा देने होंगे। 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन परीक्षा देने होंगे। वहीं अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई 2 का, तो जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था और बीपीएससी टीआरई 2 में भी कल्याण विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कहा गया कि अनुशंसा नहीं की जा सकती है, जिसके बाद तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शन भी करने लगे। पटना में ही मिलर हाई स्कूल में पहुंचे, लेकिन हुआ क्या? कुछ फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। विजय सिन्हा से मुलाकात हुई, सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई, लेकिन उन लोगों के हक में कोई फैसला नहीं आ पाया। अब अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई थर्ड का, जो कि अगस्त महीने में होने थे, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बनी और जॉब की जो क्रेडिट लेने की होड़ मच रही थी, इस दौरान बिहार सरकार ने फिर से फैसला लिया कि अब थर्ड फेज का जो परीक्षा होगा वो मार्च महीने में होगा और अगस्त में भी बहालियां जो है वो आएंगी। यानी सीधे तौर पे ये बतलाने का प्रयास किया गया कि जब एनडीए की सरकार भी बनी है तो नौकरी जो है वो मिलेगी। लेकिन समझने वाली बात है, क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी तक फॉर्म भी भरे गए हैं, तो काफी कम फॉर्म भरे गए हैं और वही स्टेट अपियरिंग अभ्यर्थी एज रिलैक्सेशन को लेकर के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे। विजय सिन्हा से भी मुलाकात की, सम्राट चौधरी से भी मुलाकात हुई, लेकिन फैसला उनके हक में नहीं आया। तो पूरी तरह से समझने वाली बात है कि एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन न नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला आया, न सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के हक में फैसला आया, और न ही एज रिलैक्सेशन और स्टेट अपियरिंग अभ्यर्थी जो मौका मांग रहे थे उनके हक में फैसला आया। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर कौन सरकार बेहतर आपके लिए काम कर रही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।